सोचिए, आपकी दुकान या फैक्ट्री में काम करने वाला दोस्त एक ऐसा नया कागज दिखाए जिसमें लिखा हो, अब तुम्हें पक्का वेतन मिलेगा, साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा और ओवर टाइम के पैसे तो डबल मिलेंगे। क्या यह सिर्फ सपना है? नहीं दोस्तों, ये नई लेबर कोड्स की बात है। आज हम समझेंगे ये नियम खासकर एमएसएमई कामगारों के लिए क्या क्या बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नए लेबर कोड को एक आसान और सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, सरकार ने 4 लेबर कोड निकाले, जैसे कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये चारों कोड को लागू कर दिया गया है। ये चारों कोड मिलाकर 29 पुराने केंद्रीय मजदूरी और सुरक्षा कानूनों की जगह ले रहे हैं। यानी व्यवस्था को मॉडर्न और आसान बनाने की बड़ी कोशिश की गई है। ये बदलाव आधिकारिक रूप से 21 नवंबर 2025 को लागू हो गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमएसएमई यानी छोटे उद्योग और कामगारों को क्या क्या मिलेगा। साफ और सीधी भाषा में बात करें तो पहला, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, यानी पहले कई छोटे कामगार सामाजिक सुरक्षा से बाहर होते थे। अब सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत एमएसएमई के कामगार कवर होंगे और एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से तय होगी। इसका मतलब प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और अन्य सुविधाओं का विस्तार होना निश्चित है। अब बात करते हैं मिनिमम वेजेस और टाइमली पेमेंट की। मतलब अब किसी को भी औपचारिक तरीके से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। साथ ही टाइमली वेजेस पेमेंट का नियम भी है, पगार देर से नहीं मिलेगा। अब आपको टाइमली पेमेंट होगा और अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई फैक्ट्री आपको देरी करती है पेमेंट करने में, तो आप लेबर कोड का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब बात करते हैं काम के घंटे और ओवर टाइम का। सरकार ने स्टैंडर्ड वर्किंग आवर तय किए हैं। ओवर टाइम के लिए डबल वेजेस मिलना तय है। यानी अगर कोई लंबे घंटे काम कर रहा है तो उसे उसके काम का सही पैसा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं बुनियादी सुविधाएं, जैसे कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट एरिया। जो मजदूर हैं उनको बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसे साफ पानी, रेस्ट एरिया और अगर जरूरत हो तो कैंटीन। ये स्मॉल फैक्ट्री और वर्क साइट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था पहले, जो कि सरकार इस बिल के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रही है। यहाँ एक बड़ा बदलाव है। अगर अब नौकरी के 2 ट्रैक, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों फॉर्मलाइज किए जा रहे हैं, पर जिम्मेदारी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं सरल शब्दों में फिक्स टर्म एम्प्लॉय, यानी परमानेंट वर्कर के बराबर बेनिफिट पाने के हकदार होंगे। यानी सेम वेजेस, सेम लेवल, सेम सोशल सिक्योरिटी। अब ग्रेजुएटी की एलिजिबिलिटी अब कुछ श्रेणियों में 1 साल कर दी गई है। पहले कई जगह ये 5 साल थी। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म काम करने वालों को भी जल्द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी। और सबसे अहम, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी साफ हुई है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों को हायर करते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आउटसोर्स नहीं कर सकते। क्या मतलब? प्रिंसिपल एम्प्लॉय की हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी की प्रोविजन सुनिश्चित करनी होगी, जैसे फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। इसका सीधा मतलब है कामगारों के पीछे कोई हिडन जिम्मेदारी नहीं रह सकती। अच्छा, छोटे व्यवसाय को क्या फील होगा? कुछ पॉइंट्स, जैसे शॉर्ट टर्म कंप्लेंट्स बढ़ेंगे, पेपर वर्क, अपॉइंटमेंट लेटर और फॉर्मल रिकॉर्ड की मांग रहेगी। अपॉइंटमेंट लेटर अब मैंडेटरी है। अब बात करते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म फॉर्मलाइजेशन बढ़ाने की। मीडियम और लॉन्ग टर्म फॉर्मलाइजेशन बढ़ाने के कामगारों की खरीद शक्ति बढ़ेगी, जिसका फायदा कंजम्पशन और लोकल बिजनेस को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी रहेगी, पर ट्रेड यूनियन चिंता भी जता रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से और छोटे कारोबार की कैपेसिटी देखकर हो। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए, राधा की एक सिलाई की दुकान जिसमें 8 लोग काम करते हैं। पहले उन्हें कभी कभी महीने तक वेतन देरी से मिलता था और कोई फॉर्मल लेटर नहीं होता था। अब अगर मालिक
8 कामगार रखता है और रूल्स के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी और अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, राधा और उसके साथी सिक्योर फील करेंगे, अस्पताल के खर्च कम होंगे और मजदूर के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। यह बदलाव सिर्फ नियम नहीं, लोगों की जिंदगी की क्वालिटी सुधारने का जरिया है। सरकार चाहती है कि जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उनके लाइफ स्टैंडर्ड में सुधार हो। भारत के पुराने श्रम कानून कई पुराने फ्रेगमेंटेड थे। 29 अलग कानूनों को अब कंसोलिडेट किया गया है। चारों कोड संसद में 2020 के आसपास पास हो गए थे, पर लागू होने में देरी हुई और अब 21 नवंबर 2025 को इनको लागू कर दिया गया है। ग्रेजुएटी जैसे प्रोटेक्शन अब कुछ श्रेणियों में 1 साल कर दी गई है। ये छोटे कामगारों के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, बात पूरी तरह रोजी नहीं है। यूनियन और स्मॉल बिजनेस दोनों ने चिंता जताई है। इंप्लीमेंटेशन का खर्च, सरकारी मशीनरी की रेडलाइंस और यह देखना होगा कि एनफोर्समेंट कैसा होगा, ट्रांसपेरेंसी और ऑन ग्राउंड मॉनिटरी सर्कल कैसा होगा। निष्कर्ष यह है कि नए लेबर कोड एमएसएमई कामगारों के लिए सुरक्षा, फॉर्मलाइजेशन और बेहतर फैसिलिटीज लाते हैं। वेतन की गारंटी, सोशल सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट लेटर्स और ओवरटाइम का सही भुगतान अब इसमें शामिल है। पर असर तभी पूरा होगा जब एनफोर्समेंट सख्ती से और छोटे कामगारों की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप या आपका कोई जानने वाला एमएसएमई से जुड़ा है। हमें बताइए आपकी रियल लाइफ स्टोरी, मैं उसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम ऐसे ही आसान और यूजफुल एक्सप्लेनर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।